खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात जी। नवप्रभात जी से जानेंगे कि लगातार जो प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है गैस को लेकर खासकर, और किस तरह की समस्याएं गैस को लेकर जनता में आ रही हैं और किस चीज़ को जनता के सामने लगातार जो है ऐसी समस्याओं को रख रहे हैं, और लगातार जो प्रदर्शन जारी है जबकि भाजपा के का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी इस तरह की समस्या गैस की जैसी नहीं है और कांग्रेस लगातार जो है प्रदर्शन वैसे ही करती नज़र आ रही है। मगर साथ ही अभी प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा था कि गैस की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कांग्रेस सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रही है। वाकई कितनी सच्चाई है इसमें, नवप्रभा जी से जानेंगे। सर, लगातार गैस को लेकर बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रही है, गैस की जैसी कोई भी समस्या इस वक्त देश में नहीं है। कितना सच मानते हैं सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इस देश की जनता को चौथी बार लाइन में लगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी में मजबूर किया। काहे के लिए की, क्या मिला, देश को क्या फ़ायदा हुआ, आज तक वो बताने की स्थिति में नहीं। दूसरी बार उन्होंने जब कोविड आया तो कहीं होटलों में लाइन लगवा दी। पहले लॉकडाउन में दवाओं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर पाए। 5,000 रुपये का कोई इंजेक्शन था, वो 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये तक लोगों ने लिया। दूसरे लॉकडाउन में हॉस्पिटल्स में लाइन लगा दी। कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, किसके पास कितने बेड अवेलेबल हैं, कितने वेंटिलेटर अवेलेबल हैं। जो वेंटिलेटर दिए भी गए, हमारे यहाँ भी 4 वेंटिलेटर आए, 2 कालिंदी में और 2 हमारे मिशनरी हॉस्पिटल में, चारों चलने काबिल नहीं थे और बहुत बड़ा नुकसान लोगों को हुआ। हम दोबारा दवाइयों की लाइन में लगे रहे। अब इस बात का तो जवाब वही दे सकते हैं कि अगर कांग्रेस का आरोप झूठा है, जो मैं लगा रहा हूं, तो कोविड की समाप्ति के बाद उन्होंने वो सारी दवाएं जो कोविड में 10 गुने, 20 गुने और 100 गुने दाम पे बिक रही थी, उनको बैन क्यों किया? ये गैर जिम्मेदारीपूर्ण सरकार जो लोगों को फ़ायदा कमवाने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग कराने के लिए नीतियाँ बनाती है, वो कांग्रेस पे क्या आरोप लगाएगी? जहाँ तक गैस की बात है, देखिए, गैस का इकोनॉमिक्स फ़र्क है जी। मेरे घर में अगर कोई सिलेंडर है और वो आधा भरा हुआ है, तो मैं आधे को खाली करके दूसरा सिलेंडर नहीं ले सकता। मुझे पहले आधे को कंप्लीट करना। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स के पास कम से कम 10 या 15 दिन की गैस थी और ज़्यादातर लोगों के पास 2 सिलेंडर है। मेरे नाम भी एक कनेक्शन है, उसमें 2 सिलेंडर है। एक सिलेंडर यूज़ में है, एक सिलेंडर रखा है। तो इसका मतलब मेरे पास कम से कम 35 से 40 दिन की गैस है। तो पैनिक कैसे होऊंगा? मैं तो 40 दिन तक पैनिक नहीं होने का। जानबूझ के उन्होंने 2 काम किए। एक तो जो बुकिंग के नंबर थे, उन नंबरों को उन्होंने बैन कर दिया। लोगों को OTP मिलनी बैन हो गई। विकासनगर जैसी जगह में 8 दिन से OTP जारी नहीं हुई है। अब जब OTP जारी नहीं होगी तो आदमी गैस एजेंसी के पास जाएगा लाइन लगाने के लिए। ये भी उन्होंने किया। और गैस का जो सर्किल है सप्लाई का, वो सर्किल अपने आप में 60 दिन का है। पोर्ट पे गैस उतरती है, उसके 60वें दिन वो हमारे पास पहुंचती है। उसके बाद हमारे पास 1 महीने का करीब कंजम्पशन टाइम है। तो ये भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। उन्होंने ये भी बीच में मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से फ्लैश ऑन हुआ कि अब आपको 15 दिन के बाद सिलेंडर की रिफिल नहीं मिलेगी, 21 दिन के बाद मिलेगी। फिर दूसरा मैसेज आया, 21 दिन के बाद नहीं मिलेगी, 40 दिन के बाद मिलेगी। अब कल कोई कह रहा था कि 57 दिन के बाद मिलेगी। तो ये पैनिक तो उन्होंने क्रिएट किया। ये पैनिक उनके DMs ने क्रिएट किया कि जो कॉमर्शियल गैस है, वो कॉमर्शियल गैस नहीं दी जाएगी किसी को भी, ना होटल को दी जाएगी, ना रेस्टोरेंट को दी जाएगी, ना छोटे खोमचे वालों को दी जाएगी। ये पैनिक भी उन्होंने क्रिएट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास गैस नहीं थी तो आपने रेजिडेंशियल गैस पे, जो हमारी कुकिंग गैस है, उस पर 60 रुपये क्यों बढ़ाए? और जो कॉमर्शियल गैस है उस पर 115 रुपये क्यों बढ़ाए? ये तो कांग्रेस ने नहीं किया, ये तो उन्होंने किया। और उन्होंने इसको करने का मकसद सिर्फ ये रखा कि गैस एजेंसीज ब्लैक मार्केटिंग करें और ब्लैक मार्केटिंग करके पैसा कमाएं। रोज़ खबर आ रही है कि साहब घरेलू गैस का सिलेंडर चाहिए, 2,000 रुपये दे दो। कुकिंग गैस, कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर चाहिए,
2,500 रुपये दे दो, इसका मतलब गैस उपलब्ध है। सर, गैस की जैसी समस्या बड़ी गंभीर समस्या है और साथ ही जो होटल्स वगैरह हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर सीधा तौर पर बाज़ार पे बहुत बड़ा असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही जो गैस की घरेलू समस्याएं हैं, इंडक्शन की बहुत बड़ी इस टाइम डिमांड बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। क्या वाकई मानते हैं कि इस समस्याओं से सिर्फ ऐसे निकला जाएगा? देखिए, कल जब हमने पहला प्रदर्शन किया था तो एक महिला बहुत आदर के साथ अपना इंडक्शन जो खरीद के लाई। मैं संकोचवश उसको ये नहीं कह पाया कि बहन जी आपने इंडक्शन तो खरीद लिया, अभी इंडक्शन के सारे बर्तन भी आपको खरीदने पड़ेंगे। और वो घर पे जाके अपने ट्रेडिशनल बर्तन को जब इंडक्शन के ऊपर रखेगी तब उसकी समझ में आएगा कि इंडक्शन ऐसी चीज़ नहीं है। और इस गवर्नमेंट का क्या भरोसा, ये किस दिन बिजली के दाम बढ़ा दे। अगर बिजली के दाम बढ़ा देगी तो इंडक्शन भी बेकार हो जाएगा। ये इनकी अपनी पैदा की हुई समस्या है। ये तो इनके यहाँ के प्रशासनिक में है। क्या मतलब था जब आपको पता था कि ईरान और इजराइल के बीच में तनाव चल रहा है, आप काहे को इजराइल गए? आप काहे को वहाँ से पट्टा पहन के चले आए? आपने तो खुद ही मैसेज दे दिया जी। और क्यों आप अमेरिका के डिक्टेटर को स्वीकार कर रहे हैं कि अमेरिका हमें बताएगा कि हम रूस से गैस नहीं खरीदेंगे, अमेरिका हमें बताएगा कि हम ईरान से गैस नहीं खरीदेंगे, और फिर अमेरिका जो है हमें परमिशन ग्रांट करेगा 30 दिन की, 40 दिन की जी। कि हम 30-40 दिन गैस कहीं से खरीद सकते हैं। उनसे अपना कंट्री तो समझ नहीं रहा, हमने अजीब उस फजीते में अपनी टांगें फंसा ली। ये तो कांग्रेस ने नहीं किया। सर, इस टाइम देश कहाँ खड़ा है, किस दोहराए पे खड़ा है? और जनता लगातार जो है महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर गैस की घरेलू जैसी समस्याओं से लेकर बड़ी त्रस्त नज़र आ रही है। कांग्रेस का अगला स्टेप क्या रहेगा और क्या वाकई कांग्रेस के मन में इस टाइम विचार हैं? देखिए, जो कांग्रेस के मन में विचार है वो राहुल जी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वो जो चीज़ कह रहे हैं वो उसी रूप में घटित हो रही है। हमने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। हम एक गुटनिरपेक्ष राज्य थे, हम विश्व की शांति के लिए खड़े हो सकते थे। गजा के ऊपर अटैक होता है, हम उसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं। ईरान के ऊपर अटैक होता है, हम उसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं। नहीं, हमें मानवता के चश्मे से देखना चाहिए। इजराइल को कोई हक नहीं था कि वो गजा में 60,000 70,000 आदमियों को मार दे और एक पूरे गांव कह लीजिए या शहर कह लीजिए उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दे। क्या हक था उनको कि उन्होंने एक देश के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके वो अपने कंट्री में ले गए सिर्फ तेल के लिए? क्या हक था उन्हें कि उन्होंने एक देश की पूरी लीडरशिप को एक साथ मार दिया? तो ये तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री को तो एक तरीके से उन्होंने अपनी बगल में दबा लिया है। हमारे प्रधानमंत्री तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। वो किसी राष्ट्राध्यक्ष के मरने पे उसके लिए संवेदना भी प्रकट करने की स्थिति में नहीं है। ये स्थिति देश की हो गई है। तो ये चीज़ें चिंताजनक हैं। ऐसी बिना सोची समझी चीज़ों से सिर्फ 2 आदमियों के फायदे के लिए लड़ाई हुई। अंबानी जी को रिफाइनरी अलॉट हो गई, अभी अडानी जी को नहीं हुई है, उनको भी कुछ होने वाली होगी। ये 2 ही आदमियों के फायदे के लिए सोच के चल रहे हैं क्योंकि वही इनके फाइनेंसर्स हैं। सर, इस समस्या से किस तरीके से निकला जा सकता है? क्या आपके मन में ऐसे प्लान चल रहे हैं, खासकर राज्य को लेकर भी और केंद्र को लेकर भी? क्या आपके मन में इस तरह के, कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है ये तो पता लगेगा समय के साथ। अभी तो जो फौरी समस्या है उसे उठाना हम विपक्ष में है, हमारा कर्तव्य भी है, हमारा दायित्व है कि हम उस चीज़ को उठाएं। और अगर हम ये महसूस करते हैं अपने अनुभव से कि सरकार की गलत नीतियों के कारण और सरकार के गलत आदेशों के कारण और सरकार के फैलाए हुए पैनिक के कारण लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, प्रताड़न हो रहा है, तो ये तो कांग्रेस का दायित्व है। पर कांग्रेस का दायित्व ये नहीं है कि वो देश की व्यवस्था को ठीक करे। देश की व्यवस्था को हम ठीक करेंगे जब जनता हमें विश्वास देगी। ये तो मेरे साथ नवप्रभात जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो जन समस्याएं हैं ऐसे ही कांग्रेस उठाती रहेगी और लगातार उन समस्याओं से कांग्रेस लगातार लड़ती रहेगी। खबर फास्ट के लिए जावेद, विकासनगर।